क्लास 10 लेसन 4 प्रतिरक्षा व रक्त समूह। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, प्रतिरक्षा कैसे कार्य करती है, प्रतिरक्षा की संरचना क्या है और रक्त समूह कौन कौन से रक्त समूह है, इन रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है और रक्त समूह का महत्व क्या है। सबसे पहले अब हमारी आती है प्रतिरोधक क्षमता कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है। कि जो हमारा शरीर है वो दिन प्रतिदिन अनेक रोगाणुओं विषाणुओं के संपर्क में आता है, लेकिन हमारा शरीर आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता। उसका प्रमुख कारण क्या है, हमारे शरीर में उपस्थित रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में उपस्थित होती है जिसके कारण हम बीमार नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से हम बीमार हो जाते हैं। वो कब होते हैं, जब हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इन कीटाणुओं या रोगाणुओं विषाणुओं को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। अब ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो दो प्रकार की होती है, जन्मजात या उपार्जित। जन्मजात का मतलब हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे जन्मजात। और उपार्जित बाहर से टीके के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है, उसे हम कहते हैं उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब आता है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रोगाणु का जो प्रवेश होता है तो उन रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं और उनसे संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। कि शरीर की रोगाणुओं से रक्षा हेतु शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं और उन क्रियाओं से संबंधित जो तंत्र है उसके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अब आता है प्रतिरक्षा विधियाँ। प्रतिरक्षा विधियाँ दो प्रकार की होती है। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को हम जन्मजात प्रतिरक्षा, सामान्य प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। कि ये जो प्रतिरक्षा होती है वो जन्म से ही हमारे शरीर में विद्यमान होती है और ये प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु के प्रति विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी रोगाणुओं के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। कि किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति नहीं होती कि पोलियो के प्रति एक विशिष्ट रोग, ऐसे सभी रोगों के प्रति होती है। कि सर्दी हो, जुखाम हो, बुखार हो या कोई अन्य बीमारी हो, कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उन सभी रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है उस स्वाभाविक प्रतिरक्षा के निम्नलिखित कारक है। सबसे पहले कारक दिया हुआ है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र है व अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाव वगैरह, वो कहलाते हैं भौतिक अवरोधक। कि हम सांस लेते हैं नाक से तो वायु के अंदर धूल के कण विद्यमान होते हैं जो हमारे नाक में उपस्थित रोम के अंदर अटक जाते हैं, जिसके कारण वायु शुद्ध होकर शरीर में प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाएंगे, भौतिक अवरोध। दूसरे होते हैं रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध जैसे हमारे शरीर में पाए जाने वाला अम्ल है, अमाशय के अंदर अम्ल का स्त्रावण जो होता है, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व आदि रासायनिक अवरोधक का कार्य करते हैं। कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, का कार्य करता है, तो इस प्रकार ये रासायनिक अवरोधक का कार्य करते हैं। कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक के अंदर जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं, मारक कोशिकाएं हैं, ये कोशिका अवरोधक है जो शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है। दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित मतलब हमने हमारे शरीर में विद्यमान नहीं, हमने उसे बाहर से प्राप्त किया है, तो ये जो प्रतिरक्षा हुआ उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा को हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। कि ये जो प्रतिरक्षा होती है वो किसी एक विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध, एक विशिष्ट रोगाणु के विरुद्ध कार्य करती है, और जो विशिष्ट प्रकार का रोगाणु होता है उससे क्रिया करके प्रतिरक्षा प्रतिजन प्रक्रिया होती है, और वह उस प्रतिजन को, उस रोगाणु को नष्ट करके हमारे शरीर की उससे रक्षा
करती है। यह प्रतिरक्षा होती है दो प्रकार की, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा उसे कहेंगे जो शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो सभी रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा का कार्य करती है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरक्षा में सक्रिय की जो जब स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है वो प्रतिरक्षा उन रोगाणुओं को नष्ट करने में अक्षम हो जाती है, तो विजित प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षा कार्य करती है। और जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उस रोगाणु के विरुद्ध अपने आप ही स्वयं ही प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और ये उस विशिष्ट रोगाणु को ही नष्ट करने का कार्य करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा वह है कि जिसमें शरीर में किसी विशेष प्रकार के प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी को प्रविष्ट करवाया जाता है, जैसे टीकाकरण है, डिप्टीरिया है, टिटनेस है, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ये आती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा होगी हमारी दो प्रकार की प्रतिरक्षा होगी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा वो है जो जन्मजात हमारे शरीर में होती है और किसी विशेष रोगाणु के प्रति रक्षा प्रदान न करके सभी रोगाणुओं के प्रति हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है जो किसी एक विशिष्ट रोगाणु के प्रति ही हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है।